जहां बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस समय चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारतीय सेना ने सख्त जवाब दिया है। भारत सरकार ने 23 मई तक पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से बात कर हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस बीच एनआईए ने हमले से जुड़े 14 स्थानीय आतंकियों की पहचान की है, जिनका संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से बताया जा रहा है। बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जैसलमेर सहित कई इलाकों में बीएसएफ इस समय सतर्क है। एनआईए प्रमुख सदानंद दाते भी कश्मीर दौरे पर हैं और वेस्टर्न घाटी में हमले की जांच की निगरानी कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लवी, लगातार पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा के साथ साथ एकाएक कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की है। एनआईए के अध्यक्ष जो हैं वो भी पहुंचे हैं पहलगाम, वहां पर भी तमाम चीजों पर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ फिलहाल हलचल है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए निशु, जिस प्रकार से पहलगाम का जो हमला हुआ उसके बाद से लगातार भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं। साथ में अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो एनआईए की जो प्रमुख हैं वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं और आज वो पहलगाम भी पहुंचे हैं। वहाँ पे एनआईए के जो प्रमुख वहाँ पे समीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर बात करते चले, लगातार पहलगाम पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें या सीसीएस में जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो बोला गया था कि सिंधु नदी का पानी बंद किया जाएगा, इसको लेकर अगर बात कर ले तो लगातार इस पर सियासत भी गरमाई हुई है और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं डरा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर पाकिस्तान की बात करें, जब सिंधु नदी की रोकने की बात की गई थी तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर पानी रोका जाएगा तो हम खून बहाएंगे। ऐसे लगातार जो डर है वो पाकिस्तान के दिखाई देते हुए सामने आ रही है। साथ में अगर बात करते चले भारत की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, भारत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ में कल जो 3 बड़ी बैठकें हुई उसमें कहीं ना कहीं लोगों की नज़र थी कि शायद भारत की तरफ से कोई एक्शन प्लान के मूड में होगा, पर अभी तक भारत सरकार कुछ ऐसे स्पष्ट तरीके से नहीं बता रही है कि आखिर क्या कुछ किया जाएगा पहलगाम आतंकी हमले को लेके। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा निशु कि आखिर क्या कुछ भारत सरकार करती है। और बीते दिन सीसीएस की बैठक भी हुई, दूसरी बैठक संपन्न है, उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकला पल्लवी? देखिए निशु, जिस प्रकार से अगर भारत सरकार की बात करते चले, बीजेपी की बात करते चले, लगातार बड़ी बैठकें तो चल रही हैं, पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी सीसीएस की बड़ी बैठक थी कल और 3 बड़ी बैठकें थी जिसमें ऐसा माना जा रहा था कि कुछ प्रतिक्रिया ली जाएगी, पर अभी तक कुछ उसमें पर्दा साफ नहीं हो पाया कि आखिर क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा। अगर बात करते चले कि लगातार चाहे हम अगर पुलवामा हमले की बात कर लें या फिर 26/11 की बात कर लें या फिर जो भी अभी तक आतंकी हमले होते रहे हैं जम्मू कश्मीर पे भी, इन सभी चीज़ों की बात कर लिए तो भारत सरकार जो है वो कोई भी प्लान मीडिया में नहीं बताती है, क्योंकि वो अगर मीडिया में चलेगी खबरें तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में उसका क्लू मिल जाएगा। तो अब ऐसी निगाहें लोगों की टिकी हुई हैं कि अब जिस प्रकार से भारत सरकार बैठकें तो कर रही है पर कोई भी जो स्पष्टीकरण है वो जनता को नहीं दिखाई दे रही है। पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक सूत्र के हवाले से होगा। ये एक बहुत ही अचंभा करने वाली चीज़ें होंगी कि आखिर क्या कुछ भारत सरकार करती है, क्योंकि जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था कि सीसीएस की बड़ी बैठक हुई, उसके बाद से जितने भी निर्णय लिए गए हैं, बड़े निर्णय लिए गए हैं, उसमें कुछ ना कुछ भारत सरकार जरूर करेगी। पर जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया अश्विनी वैष्णव द्वारा, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराई जाएगी, इस पर आके कहीं ना कहीं मुद्दा टिक गया है और अब इसी पे ही कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाई हुई है कि जहाँ
जहां धर्म पूछ के मारा गया था, अब कहीं ना कहीं जाति जनगणना कराई जा रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे अगर संजय सिंह की बात कर ले, आम आदमी पार्टी के जो हैं, उनका कहना है कि पहलगाम के मुद्दे से भटकाती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो ऐसे तमाम कयासें लगाई जा रही है। पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था उसके भारत सरकार जरूर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेगी। सभी इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार को उसको एक कड़ा कदम उठाया जाए। इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार भी जुड़ गए हैं और इसी के साथ अजहर हुसैन हमारे साथ पहलगाम से जुड़ गए हैं। पहले अजहर आपके पास ही आऊंगी, पहलगाम में क्या कुछ हलचल है इस समय? अजहर, किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी तैनात की गई और आज तो एनआईए प्रमुख भी पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी है? देखिए, इस वक्त हम सबसे पहले पहलगाम के गेटवे पे है और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, थोड़ा सा वाइड फ्रेम दिखाने की कोशिश करें। यहाँ से ये जो वेलकम टू पहलगाम बोर्ड लगा हुआ है, आप ठीक यही वो मेन रोड है जो पहलगाम की ओर जा रहा है और आप देख रहे हैं बिल्कुल ये रोड जो है अभी सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि इस रोड पे जो है काफी रश रहता था। जब भी हम इस रोड से गुजरते थे तो यहाँ पे जो काफी जो टूरिस्ट थे, सैलानी थे या यात्री थे, वो बढ़ चढ़कर इस रोड से जो है राइड करके यहाँ से आगे चले जाते थे, क्योंकि अभी कुछ ही किलोमीटर है यहाँ से, खाली 5 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर पहलगाम है और यहाँ के बाद में पहलगाम स्टार्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद में हम देख रहे हैं कि काफी सारा जो यात्री जो है उनका जो फ्लो है काफी हद तक जो है कम हो चुका है। और इसके पेश नजर जो यहाँ का जो बिजनेस है, पर्टिकुलरली जो टूरिज्म से वाबस्ता ये जो बिजनेस है, कहीं ना कहीं ये पीछे चला गया है। और माहिरीन का मानना है, जिस तरीके से जो तज्जियाकार है उनका मानना है, तकरीबन इस इंसिडेंट के बाद में कश्मीर का ये जो बैकबोन टूरिज्म माना जाता है तकरीबन 15 साल पीछे चला गया और इसको लेके यहाँ के मुकामी लोगों को काफी तशवीश है, क्योंकि काफी बिजनेस जो है ठप हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बाकी डेस्टिनेशन की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या बाकी डेस्टिनेशन है, जिनमें से तकरीबन 48 यानी 48 डेस्टिनेशन को जो पूरी तरीके से जुज़वी तौर पे जिनको सील कर दिया गया है एहतियाती तौर पे, और वहां पे भी जो टूरिस्टों का फ्लो जो है बहुत कम हो चुका है। लेकिन सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत कड़ी कर दी गई है। आप ठीक मेरे राइट साइड में फिर से मैं पैन करने की यहाँ पे वाइड फ्रेम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक ये अपनी क्षेत्र है रोड के राइट साइड में, ये जो ऊपर पहाड़ी है, जंगल है, और इस घने जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टुकड़ियां है वो लगातार जो है सर्च अभियान चला रहे हैं और खंगाला जा रहा है। जो भी मिलिटेंट जहां पे भी छुपे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से एनआईए भी जो है पिछले कई दिनों से इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी सारे जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो खुल के अभी पूरी तरीके से इस इंसिडेंट के बारे में मीडिया के सामने नहीं रखा जाता है। तो और आशंका यही लगाई जा रही है कि बहुत जल्द जो इसमें मुलविस है, जितने भी इसमें मुलविस है, चाहे वो इसमें ओजीडब्ल्यू है यानी अंडरग्राउंड वर्कर्स है, उनको भी काफी यहाँ पे डेंजरस माना जाता है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं और उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाती है। और इस हवाले से काफी सारे खुलासे होने बाकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, एनआईए, तमाम एजेंसियां जो है इस चीज पे लगी हुई है। और इस अभी के ठीक कई दिन बाद जो है इसी रास्ते से जो है बाबा अमरनाथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी और काफी सारे श्रद्धालु जो है वो यहाँ से वारद कश्मीर होंगे और वो बाबा के दर्शन करके वापस आएंगे। और लास्ट ईयर भी जिस तरीके से हमने कल भी तज़किरा किया था कि जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली थी तो सिक्योरिटी एजेंसियों को सबसे पहले यही खदशा था, कुछ धमकियां मिली थी कि वो इस बार जो है यात्रियों को टारगेट करेंगे। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो 3 लेयर सिक्योरिटी थी यहाँ पे और उसके पेश नजर जो यात्रा थी वो पूर्ण तरीके से यहाँ पे संपूर्ण भी दिखाई दी। जी ठीक है, बिल्कुल सुरक्षा वहां पर अलर्ट पर है। और इस बीच राजकुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए हलचल इस समय बेहद तेज है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंतजार किया जा रहा है कोई कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जाए। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बात की गई है मार्को रूबियो से, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री है। तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है कि जो तमाम विश्व के देश हैं वो भी भारत के साथ इस जंग में खड़े हुए हैं? देखिए निशु, हिंदुस्तान इस समय दुनिया की 5 महाशक्तियों में जो है वो शुमार है, तो इसलिए जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि आज 9वां दिन है। आज बात करें तो 22 तारीख को ये हमला हुआ और आज हम
1 मई की जो डेट है उस पे खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, इन 9 दिनों में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए गए, लेकिन उन सबूतों को पब्लिक डोमेन में लाना शायद अभी इसलिए भी मुनासिब नहीं है कि क्योंकि एक गंभीरता किसी मसले की होती है। और ये जो हमला हुआ है, ये हमला 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की, उसके आवाम पर हुआ है। और आवाम के साथ साथ उसको तमाम तरह की जो रंग हैं वो देने के प्रयास किए गए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू होने का जो है वो कोप का भाजन उन लोगों को बनना पड़ा और उनके धर्म पूछकर उनको मारा गया। तो इसको बहुत गंभीरता से हिंदुस्तान ने लिया है कि क्या एक आतंकवादी जो सरफिरा हो सकता है, क्या वो इतना गहराई से सोच सकता है, क्या उकसाने की रणनीति है। तो इन सब पहलुओं को लेकर जो भी इनपुट मिले हैं, उन इनपुटों को शेयर किया जा रहा है और 20 देशों के राजदूतों को बुलाकर उनके साथ जो कुछ सबूत थे वो शेयर किए गए। तो सीधे सीधे हाथ जो है वो पाकिस्तान का अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन इनपुट जरूर इस तरीके के हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक और ये हथियार जो है, ये हथियार कहाँ से मुहैया हुए, इन सब की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, राजकुमार, क्योंकि तो जांच कुल मिलाकर जैसे कि वो मैंने बहुत पहले भी कहा, इंतजार किया जा रहा है कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ।